बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। आचार्य चाणक्य। दोस्तों, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स के लेवल जरूर बदलते रहते हैं। स्कूल्स में स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉब में वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैमिली में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, ऐसी और भी लाइफ के साथ बढ़ती कम होती रहती है। अब आप इन लाइफ प्रॉब्लम्स को कितना स्मार्टली हैंडल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इससे आपका फ्यूचर बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। दोस्तों, किसी इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है उसका विजडम, उसका नॉलेज, उसकी समझदारी। क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जब बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स का अंधेरा कम हो जाता है। अब जब ज्ञान की बात आती है, प्रॉब्लम्स को स्मार्टली हैंडल करने की बात आती है, सक्सेसफुल बनने की बात आती है, तो हमारे जहन में एक नाम जरूर आता है। वो है आचार्य चाणक्य का, जिनके ज्ञान और लाइफ टीचिंग्स को हम जरूर याद करते हैं और अपनी लाइफ का अवलोकन करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने चाणक्य को इनके कोटेशन, शॉर्ट वीडियोस या किसी टेलीविजन सीरियल के जरिए सुना हो या पढ़ा हो, और आप इनके बारे में और जानना चाहते हो। या आपको ये भी लग सकता है कि चाणक्य तो बहुत पुराना हो चुका है, इनकी टीचिंग्स आज के टाइम में कैसे काम कर सकती है, हा? आपके ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के तौर पर इस ऑडियो बुक को बनाया गया है, जिसमें आज के टाइम के हिसाब से आचार्य चाणक्य की लाइफ टीचिंग्स को मॉडर्नाइज करके पेश किया गया है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये ऑडियो बुक कैसे आपकी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, ये कैसे आपको समृद्ध और समझदार इंसान बना सकती है। तो सुनिए, आचार्य चाणक्य अपने आप में एक ज्ञान के सागर है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना? जिन्होंने इतिहास में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें आज भी हम एक सीख के तौर पर याद करते हैं। लेकिन तब की और आज की सिचुएशन में बहुत अंतर आ चुका है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, युद्ध नीतियां हुआ करती थी। लेकिन आज हम एक अलग परिवेश में रहते हैं, जहां हमारी कामयाबी का मतलब ज्यादा पैसा, लाइफ कंफर्ट और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन हो चुका है। आज के टाइम में खुद के इमोशंस को हैंडल करना बड़ा टास्क बन गया। कंपटीशन हाई होने की वजह से सक्सेस रेशियो बहुत कम हो गया। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी एक चैलेंज बन गया है। सोचिए, अगर आज आचार्य चाणक्य होते तो वो हमारी इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन बताते। बस इसी बात को जानने और समझने के लिए आप इस चाणक्य नीति को सुन रहे हैं। इस ऑडियो बुक में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां आपको नहीं मिलेंगी, और ना ही इतिहास में उन्होंने क्या किया, इन सब बातों का डीपली जिक्र किया होगा। इसमें ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि आचार्य चाणक्य की लाइफ टीचिंग्स के जरिए आप अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, और एक चंद्रगुप्त मौर्य बनकर अपना युद्ध खुद कैसे जीत सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए अपने सफर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है चाणक्य नीति ऑडियो बुक सीरीज। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। अब देखिए, जैसे ही मेरा पहला एपिसोड ऑनलाइन आया, मुझे मेरे ही दोस्तों और जानकारों ने कॉल्स और मैसेजेस करके कहा, भाई ये किस लाइन में पड़ गए तुम। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाणक्य को लेकर मेरी समझ भी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बस उन्हें, उनकी टीचिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मेरे कॉर्पोरेट करियर में जो भी मैंने फील किया है कि मेरे साथ हुआ है, उनके जवाब ढूंढ रहा हूँ। ऐसे में अगर आपको भी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए सवालों के जवाब चाणक्य से मिल जाएं तो क्या बुरा होगा, बल्कि भला ही होगा। एक्चुअली चाणक्य और उनके अर्थशास्त्र को न तो लोगों ने पढ़ा और ना ही समझा। वो तो सिर्फ बने बनाए टेम्पलेट्स में लिखे हुए उन कोट्स को पढ़ते रहे जो शायद चाणक्य ने कभी कहे भी ना। लेकिन इन लोगों ने पढ़े, समझे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर दिए ये कोट्स, बिना ये सोचे या जाने कि इनको और भी लोग पढ़ते हैं। और हर किसी का किसी भी बात को लेकर इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव हो सकता है, और ऐसे में वो इंसान अपनी अक्ल के हिसाब से उनका मीनिंग निकालकर उस पर या तो एक्ट करेगा या रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, उसका बेटा एक नया टीम लीड बना है, और वो बड़ी शिद्दत से चाहता है कि वो अपने प्रीवियस बॉस से बेहतर बॉस बने। तो मेरे दोस्त ने उस लड़के को मेरी तरफ मोड़ दिया। इस पर मैंने कहा, देखो भैया, हम कोई ज्ञानी महात्मा तो है नहीं कि तुम इधर सवाल का तीर छोड़ोगे और उधर हम तुरंत ही उसका जवाब दे मारेंगे। क्योंकि भाई मैं तो खुद भी सीख रहा हूं ना, और अपने खुद के सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। पर जब उस नौजवान ने बार बार जोर दिया
तो मैंने भी चाणक्य के अर्थशास्त्र में पढ़ी हुई बात से उसके सवाल का जवाब दिया। एक सत्ताधीश या एक टीम लीड को क्या करना चाहिए उसके लिए तो गाइडलाइंस हैं, पर एक लीडर को क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जो कॉर्पोरेट में काम करते हुए मैंने सीखा वो ये कि अच्छा टीम लीड सिर्फ मैनेजमेंट की नजर में हो सकता है। अपनी टीम के लिए वो अच्छा है या बुरा है ये एक सब्जेक्टिव सोच है। हमारे गांव में कहावत है, सास पत्थर की मूरत भी हो तो भी बुरी लगती है। उसी तरह बॉस किसी भी हाल में सबका पसंदीदा इंसान हो ही नहीं सकता, और इसका कारण है टीम में डिससैटिस्फैक्शन। आप कुछ भी कर ले, टीम में इस फीलिंग को आने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सैटिस्फैक्शन भी सब्जेक्टिव है, तो इसे तो भूल ही जाता है। लेकिन एक अच्छे लीडर के बारे में चाणक्य ने जो कहा है, पहले उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा है चाणक्य जैसे ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन की टीचिंग्स में से अपनी लाइफ के सवालों के जवाब ढूंढना। खुद चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 21 बातें ऐसी बताई हैं जो एक लीडर को नहीं करनी चाहिए, जिसमें से हम सबसे इंपॉर्टेंट बात को सबसे पहले चुन रहे हैं। चाणक्य ने टीम में फैले डिससैटिस्फैक्शन का मेन रीजन माना है जूनियर्स का खुश ना रहना। जूनियर्स किसी भी वजह से डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन एक लीडर का काम है कि उन्हें खुशनुमा माहौल दिया जाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी पर फर्क ना पड़े। इस डिससैटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए जो काम एक लीडर को सबसे पहले करना चाहिए वो है कि पक्षपात या फेवरेटिज्म ना करें। अगर एक लीडर किसी खास टीम मेंबर, वो चाहे मेल हो या फीमेल, उसको किसी भी वजह से फेवर करता है तो ये टीम में डिससैटिस्फैक्शन का मेन रीजन हो सकता है। इससे लॉबिंग को बढ़ावा मिलता है और आखिरकार एक अच्छी खासी टीम स्प्लिट हो सकती है, यानी टूट सकती है, जो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स का कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाती है। इससे टीम में एक अनईजी सा माहौल बन जाता है और एट द एंड प्रोडक्टिविटी पर भी अनइमेजिनेबल इंपैक्ट होता है। ऐसे में अगर कोई एक टीम मेंबर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से लीडर का फेवरेट हो भी, तो भी लीडर को उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे मेंटोर करने में वक्त देना चाहिए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा लीडर प्रोस्पेक्ट बन सके। उसके साथ ही लीडर को अपनी टीम में एक हेल्दी कंपटीशन शुरू करना चाहिए, जहां हर कोई एक दूसरे को पछाड़ना तो चाहे, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ अनएथिकल मीन्स। कभी अगर किसी को फेवर करना ही पड़ जाए तो लीडर को हमेशा राइट और रॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ राइट और रॉन्ग का सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे टीम की हेल्थ इंपैक्ट होती है। और हाँ, हमेशा याद रखें कि आपकी राइट चॉइस अधिक अच्छे के पक्ष में होनी चाहिए, जिससे टीम के बीच में हार्मनी बनी रहे। अगर टीम में कहीं डिस्प्यूट हो तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की हेल्प लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उन दोनों से ही सेपरेट और कंबाइंड डिस्कशन दोनों ही जरूरी है। पहले सेपरेट और फिर कंबाइंड डिस्कशन में दोनों ही पार्टीज के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रजेस निकलकर सामने आते हैं और कुछ केसेस में थोड़े इमोशंस भी निकल के आते हैं। इसीलिए पहले सेपरेट डिस्कशन और फिर कंबाइंड डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि इमोशन पहले निकल जाए तो कंबाइंड डिस्कशन में सिर्फ लॉजिक पर बात होती है। दोनों ही पार्टीज को उनकी टीम में उनकी अहमियत समझाएं और फिर उन दोनों की इंपॉर्टेंस एक दूसरे की प्रोफेशनल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से समझाएं। उन्हें याद दिलाएं अगर कोई अच्छे मोमेंट्स या अचीवमेंट्स उन्होंने साथ में किए हों, और अगर ऐसा पास में नहीं हुआ तो उन्हें फ्यूचर में इस तरह साथ आकर एक दूसरे के प्रोफेशनल ग्रोथ में कैटलिस्ट बनने के लिए इंस्पायर करें और एंड में उन्हें एक बेहतर इंसान बनने और एक दूसरे से बेहतर इंसान खोजने की एक्सरसाइज करवाएं। ऐसी एक्सरसाइज आपको एचआर टीम या लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम को साथ में रख के करवानी चाहिए, बल्कि ऐसी एक्सरसाइज तो पूरी टीम के साथ होनी चाहिए, ताकि अगर आगे से कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो वो आपस में ही मैच्योरली हैंडल करके वहीं का वहीं निपटा दिया जाए और आपके प्रोडक्टिव टाइम से वक्त की डिमांड ना की जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब तो भाई मॉडर्न मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है ना? लेकिन आज के मॉडर्न मैनेजमेंट का मेजर चंक हमारे ही एंशिएंट टीचर्स जैसे विष्णुगुप्त चाणक्य ने सैकड़ों सालों पहले ही निकाल दिया था। मुझे लगता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ उनकी प्रकांड बुद्धि से रचा गया एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि आज के और कल के दौर में मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया भर में किसी भी दौर में रेलेवेंट है, था और रहेगा। तभी शायद मुझे भी अपने सवालों के जवाब चाणक्य की टीचिंग से मिलते हैं और हो सकता है आपको भी मिल जाए। इसीलिए चाणक्य जरूर पढ़ें, समझें और अब्सॉर्ब करें। बाकी मेरे साथ तो इस पॉडकास्ट को आप सुन ही रहे हैं। फिर मिलेंगे चाणक्य नीति के अगले एपिसोड में।